तभी रवि की नजर बूढ़े के पैरों पर गई। वो जमीन पर खड़ा नहीं था, उसके पैर जमीन से कुछ इंच ऊपर थे। रवि पीछे हट गया। बूढ़े ने धीरे धीरे अपना चेहरा उठाया और मुस्कुराते हुए बोला, अब तुम्हें सच्चाई पता चल ही गई है। रवि की नजर बूढ़े के जमीन से ऊपर उठे पैरों पर थी। उसके पूरे शरीर में डर की लहर दौड़ गई। रवि पीछे हटते हुए बोला, तुम इंसान नहीं हो। बूढ़ा धीरे धीरे मुस्कुराया। बहुत देर से समझे। अचानक उसके हाथ की बुझी हुई लालटेन अपने आप जल उठी, लेकिन इस बार उसमें पीली रोशनी नहीं थी। उसमें एक अजीब सी सफेद रोशनी जल रही थी। रवि ने चारों तरफ देखा। जो दर्जनों अर्थियां कोहरे में दिखाई दे रही थीं, वे अब गायब थीं। सिर्फ एक अर्थी बची थी और उसके पास रीना खड़ी थी। रवि की आंखों में आंसू आ गए। रीना? रीना ने उसकी तरफ देखा और धीरे से कहा, भैया, मेरे पास मत आना। रवि रुक गया। क्यों? रीना ने बूढ़े की तरफ देखा। क्योंकि ये वही है जिसने उस रात मुझे जंगल में बुलाया था। रवि ने बूढ़े की तरफ देखा। तुमने मेरी बहन को क्यों बुलाया? बूढ़े का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। क्योंकि उस रात मुझे एक अर्थी चाहिए थी। रवि चौंक गया। एक अर्थी? हर कुछ साल में ये जगह किसी एक इंसान को चुनती है। अगर चुना हुआ इंसान यहां नहीं आता तो उसके परिवार में से कोई दूसरा इस जगह का हिस्सा बन जाता है। रवि को अचानक अपने पिता की बात याद आई। तो मेरे पापा? रीना ने धीरे से सिर हिलाया। पापा मेरे लिए यहाँ आए थे। रवि की आंखें भर आईं। और तुम? मैं पापा को बचाने आई थी। अचानक जमीन जोर से कांपने लगी। अर्थी का सफेद कपड़ा हवा में उठ गया। उसके नीचे एक पुराना लकड़ी का तख्ता दिखाई दिया। उस पर सिर्फ एक नाम लिखा था, रवि। रीना ने घबरा कर कहा, भैया, अब तुम्हें यहाँ से जाना होगा। लेकिन पापा? रीना ने अर्थी की तरफ देखा। पापा को बचाने का एक ही तरीका है। क्या? रीना ने उसकी तरफ देखकर कहा, जिसने तुम्हें यहाँ बुलाया है उसे उसी अर्थी पर वापस भेजना होगा। रवि ने रीना की बात सुनी तो उसकी नजर धीरे धीरे बूढ़े पर चली गई। मतलब इस अर्थी पर तुम्हें जाना होगा? बूढ़ा पहली बार घबरा गया। रवि, इसकी बात मत सुनना। रीना ने तुरंत कहा, भैया, ये झूठ बोल रहा है। रवि ने बूढ़े से पूछा, अगर तुमने रीना को यहाँ बुलाया था तो मेरे पापा की मौत कैसे हुई? बूढ़ा चुप रहा। रवि समझ गया कि वो कुछ छिपा रहा है। उसने अपनी जेब से वो पुरानी चाबी निकाली जो उसे बंद कमरे से मिली थी। अचानक बूढ़े का चेहरा बदल गया। वो चाबी तुम्हें कहां मिली? रवि ने कहा, उस कमरे से जहां तुमने मेरे परिवार की तस्वीरें छिपा रखी थीं। बूढ़ा पीछे हटने लगा। तभी रीना ने कहा, भैया, चाबी को अर्थी के नीचे बने छोटे ताले में लगाओ। रवि ने अर्थी के नीचे देखा। वहां सच में एक छोटा सा ताला था। उसने चाबी लगाई, क्लिक। ताला खुलते ही अर्थी के नीचे से एक पुरानी डायरी बाहर गिर गई। रवि ने डायरी खोली। पहले ही पन्ने पर उसके पिता की लिखावट थी, अगर रवि कभी यहां आए तो उसे सच्चाई बता देना। रवि के हाथ कांपने लगे। अगले पन्ने पर लिखा था, ये बूढ़ा कोई रक्षक नहीं है, ये खुद उस श्राप का हिस्सा है।
रवि ने धीरे धीरे बूढ़े की तरफ देखा। बूढ़ा पीछे हट रहा था। रवि, डायरी बंद कर दो। रवि ने अगला पन्ना पलटा। उस पर सिर्फ एक वाक्य था। इस श्राप को खत्म करने के लिए अर्थी पर उस व्यक्ति का नाम होना चाहिए जिसने पहली बार इसे जगाया था। रवि ने पूछा, पहली बार इसे किसने जगाया था? बूढ़े ने कोई जवाब नहीं दिया। तभी रीना ने फुसफुसाकर कहा, भैया, नाम पढ़ो। रवि ने डायरी का आखिरी पन्ना खोला। वहां एक नाम लिखा था। रवि की आंखें फैल गईं, क्योंकि वो नाम उसके अपने पिता का था। रवि डायरी में अपने पिता का नाम देखकर कुछ पल तक बिल्कुल शांत खड़ा रहा। मेरे पापा ने ये श्राप जगाया था? रीना ने धीरे से सिर हिलाया। हाँ भैया। रवि ने डायरी का अगला पन्ना पलटा। उसमें लिखा था, मैंने ये सब अपने परिवार को बचाने के लिए किया था। रवि की आंखें नम हो गई। तभी उसे अपने पिता की आवाज सुनाई दी। रवि, मैंने तुम्हें कभी खतरे में डालना नहीं चाहा। रवि ने चारों तरफ देखा। पापा, आप कहां हैं? अर्थी के अंदर से आवाज आई, रीना को बचाने के लिए मैंने उस शक्ति से समझौता किया था, लेकिन समझौते की कीमत बहुत बड़ी थी। कैसी कीमत? कुछ पल सन्नाटा रहा। फिर आवाज आई, हर 7 साल में हमारे परिवार का एक सदस्य इस जगह पर लौटेगा। रवि का चेहरा डर से भर गया। और इस बार मैं नहीं। आवाज सुनकर रवि रुक गया। तो कौन? अचानक पीछे से बूढ़े की आवाज आई, तुम्हारी मां। रवि ने पलट कर देखा। बूढ़ा हाथ में वही लालटेन लिए खड़ा था। उसके चेहरे पर डरावनी मुस्कान थी। तुम्हारी मां को इस जगह का अगला नाम बनना था। रवि गुस्से में उसकी तरफ बढ़ा। तुम मेरी मां को कुछ नहीं करोगे। बूढ़ा हंसने लगा। तभी रीना चिल्लाई, भैया, डायरी का आखिरी पन्ना पढ़ो। रवि ने तुरंत डायरी खोली। आखिरी पन्ने पर उसके पिता ने लिखा था, अगर शाप को हमेशा के लिए खत्म करना हो तो अर्थी पर मेरा नाम नहीं, उस व्यक्ति का नाम लिखना जिसने झूठ बोलकर हमारे परिवार को यहां बुलाया। रवि ने धीरे धीरे बूढ़े की तरफ देखा। उसके हाथ में पकड़ी लालटेन अचानक बुझ गई। बूढ़ा पीछे हटने लगा। रवि ने डायरी बंद की और पूछा, तुमने मेरे पापा से क्या झूठ बोला था? बूढ़ा पहली बार डर गया और फिर उसने अपना असली नाम बताया। मेरा नाम हरिदास है। रवि की नजर डायरी पर गई। उसके पिता की लिखावट में एक और नाम था, हरिदास। रवि ने डायरी में लिखा नाम देखा और फिर हरिदास की तरफ देखा। तो तुम ही हो? हरिदास चुप रहा। रवि ने गुस्से में पूछा, तुमने मेरे पापा को क्या बताया था? हरिदास ने धीमी आवाज में कहा, मैंने उनसे कहा था कि अगर वो अपनी बेटी को बचाना चाहते हैं तो उन्हें इस शमशान में आकर एक वादा करना होगा। कैसा वादा? हरिदास ने अर्थी की तरफ देखा। उन्हें अपने परिवार की तरफ से एक नाम देना था। रवि समझ नहीं पाया। तभी रीना ने कहा, भैया, पापा ने मेरा नाम नहीं दिया था। रवि ने उसकी तरफ देखा। तो किसका? तुम्हारा। रवि के चेहरे से जैसे सारी ताकत चली गई। नहीं, पापा ऐसा नहीं कर सकते।
उन्होंने ऐसा किया था, लेकिन आखिरी समय पर उन्हें अपनी गलती समझ आ गई। हरिदास बीच में बोल पड़ा। और तभी तुम्हारे पिता ने समझौता तोड़ने की कोशिश की। फिर क्या हुआ? हरिदास की आवाज भारी हो गई। उन्होंने मुझे धोखा दिया। उन्होंने रीना को बचाया और खुद इस जगह के बंधन में फंस गए। रवि ने डायरी का आखिरी पन्ना फिर पढ़ा। वहां एक और लाइन थी। हरिदास को अर्थी पर भेजे बिना ये श्राप खत्म नहीं होगा। रवि ने धीरे से डायरी बंद की। हरिदास पीछे हटने लगा। रवि, मेरी बात सुनो। अब बहुत सुन लिया। उसी समय शमशान की सारी घंटियां अपने आप बजने लगीं। रीना ने रवि की तरफ देखकर कहा, भैया जल्दी करो। रवि ने अर्थी की तरफ देखा, लेकिन तभी नदी के उस पार से एक और आवाज आई, बहुत धीमी, बहुत जानी पहचानी। रवि, हरिदास पर भरोसा मत करना। रवि के कदम रुक गए, क्योंकि ये आवाज उसके पिता की थी। रवि ने नदी की तरफ देखा। कोहरा धीरे धीरे हट रहा था। दूर दूसरी तरफ एक परछाई खड़ी थी। रवि ने आंखें सिकोड़ कर देखा। पापा। परछाई ने हाथ उठाया और नदी के किनारे पड़े एक पुराने पत्थर की तरफ इशारा किया। रवि वहां पहुंचा। पत्थर के नीचे एक छोटी सी लकड़ी की पेटी छिपी थी। उसने पेटी खोली। अंदर एक पुराना कागज था। उस पर उसके पिता ने लिखा था, रवि, अगर तुम यहां तक पहुंच गए हो तो समझो हरिदास ने तुम्हें फिर धोखा दिया है। रवि ने घबरा कर पीछे देखा। हरिदास वहां नहीं था। रीना अचानक चिल्लाई, भैया उसके पीछे मत जाना। लेकिन तभी शमशान के दूसरी तरफ से हरिदास की आवाज आई, रवि, जल्दी आओ, तुम्हारे पिता तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। रवि एक कदम आगे बढ़ा। फिर उसे कागज की अगली लाइन दिखाई दी, हरिदास तुम्हें मेरे पास ले जाने की बात करेगा, लेकिन याद रखना, जिसे तुम मेरे पिता की आवाज समझोगे वो तुम्हारे पिता नहीं होंगे। रवि के हाथ कांपने लगे। उसने धीरे से कागज नीचे किया। सामने हरिदास खड़ा था, लेकिन अब उसकी आवाज बिल्कुल रवि के पिता जैसी थी। बेटा, मेरे पास आओ। रवि पीछे हट गया। हरिदास का चेहरा अचानक बदल गया। उसकी मुस्कान गायब हो गई। तभी रीना की आवाज आई, भैया अब समझे, असली हरिदास तो बहुत पहले मर चुका है। रवि ने चौंक कर पूछा, तो फिर मेरे सामने कौन है? रीना ने अर्थी की तरफ देखा और बोली, जो हरिदास की शक्ल में है वही इस अर्थी का असली मालिक है। अचानक अर्थी के नीचे से काली धुंध उठने लगी। हरिदास पीछे हटने लगा और पहली बार उसके चेहरे पर साफ डर दिखाई दिया। रवि ने समझ लिया, अब शिकार हरिदास था। काली धुंध धीरे धीरे पूरे शमशान में फैलने लगी। हरिदास पीछे हटता गया। नहीं, मुझे छोड़ दो। रवि पहली बार हरिदास को डरते हुए देख रहा था। रीना ने रवि से कहा, भैया यही मौका है, डायरी में जो लिखा है वही करो। रवि ने डायरी खोली। आखिरी पन्ने पर एक और बात लिखी थी, जिसका नाम अर्थी पर लिखा जाए उसे अपनी सच्ची पहचान स्वीकार करनी होगी। रवि ने लकड़ी का एक छोटा टुकड़ा उठाया और अर्थी के पास बैठ गया। उसने उस पर लिखना शुरू किया, हरिदास।
जैसे ही उसने नाम पूरा किया, अर्थी जोर से कांपने लगी। हरिदास चीख पड़ा, रवि, ऐसा मत करना। रवि ने उसकी तरफ देखा। तुमने मेरे परिवार को सालों तक डराया है। हरिदास पीछे भागने लगा, लेकिन उसके कदम जैसे जमीन से चिपक गए थे। अर्थी धीरे धीरे उसकी तरफ खिसकने लगी। तभी नदी के उस पार से रवि के पिता की आवाज आई। रवि, अब पीछे मत हटना। रवि ने आखिरी बार डायरी में लिखा वाक्य पढ़ा। अर्थी तभी स्वीकार करेगी जब दोषी खुद अपना सच बोले। रवि ने हरिदास से कहा, सच बोलो। हरिदास चुप रहा। अर्थी उसके और करीब आ गई। उसका चेहरा डर से बदलने लगा। आखिर उसने चिल्लाकर कहा, हां, मैंने ही तुम्हारे पिता को झूठ बोला था। मैंने ही रीना को यहां बुलाया था। मैं चाहता था कि तुम्हारे परिवार का कोई सदस्य इस श्राप में फंस जाए ताकि मैं आजाद हो सकूं। अचानक शमशान की सारी घंटियां एक साथ बजने लगी। हरिदास की परछाई जमीन से अलग होने लगी और पहली बार रवि को लगा कि शायद ये डरावनी रात खत्म होने वाली है। लेकिन तभी रीना ने बहुत धीमी आवाज में कहा, भैया, अभी सब खत्म नहीं हुआ। रवि ने रीना की तरफ देखा। क्या मतलब? रीना की नजर नदी के दूसरी तरफ थी। हरिदास ने सिर्फ झूठ बोला था, लेकिन इस श्राप की शुरुआत उसने नहीं की थी। रवि का चेहरा फिर से गंभीर हो गया। तो किसने की? रीना ने जवाब देने के बजाय नदी की तरफ इशारा किया। कोहरा पूरी तरह हट चुका था। दूसरी तरफ एक पुराना मंदिर दिखाई दे रहा था। मंदिर के बाहर रवि के पिता खड़े थे। इस बार रवि को यकीन था कि वो सच में उसके पिता थे। पापा! रवि नदी की तरफ दौड़ा, लेकिन उसके पिता ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। वहीं रुक जाओ। रवि रुक गया। पापा, आप यहां कैसे? मैं इस जगह से बाहर नहीं जा सकता। रवि की आंखें भर आईं। क्यों? पिता ने कुछ पल चुप रहने के बाद कहा, क्योंकि मैंने अपनी बेटी को बचाने के लिए जो वादा किया था वो पूरा नहीं किया। रवि ने पूछा, आपने क्या वादा किया था? पिता ने मंदिर की तरफ देखा। मैंने कहा था कि अपने परिवार की जगह मैं खुद इस श्राप का हिस्सा बन जाऊंगा। रवि ने कांपते हुए पूछा, तो फिर रीना? पिता ने कहा, रीना को मैंने बचा लिया था। रवि ने पीछे मुड़कर देखा। रीना अब वहां नहीं थी। रीना कहां गई? पिता की आवाज कांप गई। वो यहां तुम्हें लाने के लिए थी। वो कुछ पल रुके, फिर बोले, तुम्हें मेरी जगह लेनी होगी। रवि कुछ बोल नहीं पाया। तभी पीछे से अर्थी के लकड़ी टूटने की आवाज आई। रवि ने पलटकर देखा। हरिदास गायब था और अर्थी पर अब एक नया नाम लिखा था, रवि के पिता। लेकिन उसके नीचे धीरे धीरे दूसरा नाम उभरने लगा, रवि। रवि समझ गया, असली परीक्षा अब शुरू हुई थी। रवि अर्थी पर उभरते अपने नाम को देखता रह गया। उसके पिता ने नदी के दूसरी तरफ से आवाज लगाई। रवि, मेरी बात ध्यान से सुनो। इस श्राप को खत्म करने के लिए तुम्हें मेरी जगह लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपने अभी कहा था। मैंने तुम्हें परखा था। रवि कुछ समझ नहीं पाया। जिसने इस श्राप को शुरू किया था उसकी निशानी मंदिर के अंदर है।
उसे खत्म किए बिना ये अर्थी किसी ना किसी को बुलाती रहेगी। रवि ने पूछा। वो निशानी क्या है? पिता ने जवाब दिया। एक काली लकड़ी की चाबी। रवि ने चारों तरफ देखा। उसे अर्थी के नीचे वही छोटी चाबी दिखाई दी। उसने उसे उठा लिया। तभी रीना अचानक उसके पीछे दिखाई दी। भैया जल्दी करो। रवि ने पूछा। तुम कहां चली गई थी? रीना ने उसकी तरफ देखा, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर डर था। मैं अकेली नहीं थी। रवि ने पूछा। कौन था तुम्हारे साथ? रीना ने धीरे से पीछे देखा। घना कोहरा फिर से लौट रहा था। उस कोहरे के अंदर एक लंबी परछाई खड़ी थी। रीना ने फुसफुसाकर कहा। जिसने ये सब शुरू किया था वो वापस आ गया है। रवि ने चाबी कसकर पकड़ ली। कौन? परछाई धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगी। फिर उसके अंदर से आवाज आई। रवि। रवि के चेहरे का रंग उड़ गया, क्योंकि वो आवाज न उसके पिता की थी न रीना की। वो उसकी अपनी आवाज थी। तुम कौन हो? परछाई ने मुस्कुराकर कहा। मैं वही हूं जो तुम्हारे साथ उस रात से चल रहा है। रवि को अचानक याद आया। सड़क पर अर्थी मिलने के बाद से उसे बार बार अपने पीछे किसी के कदमों की आवाज सुनाई दे रही थी। छपाक, छपाक, छपाक। रीना ने रवि का हाथ पकड़ लिया। परछाई ने कहा। रीना, तुमने इसे सच क्यों नहीं बताया? रवि ने रीना की तरफ देखा। क्या सच? रीना चुप रही। रवि की आवाज तेज हो गई। रीना, मुझे सब सच बताओ। रीना की आंखों में आंसू आ गए। भैया, ये परछाई तुम्हारे साथ पैदा हुई थी। रवि पीछे हट गया। क्या? रीना ने कहा। पापा ने तुम्हें बचाने के लिए उस रात एक गलती की थी। उन्होंने श्राप को अपने ऊपर लेने की कोशिश की, लेकिन उसका एक हिस्सा तुम्हारी अंदर रह गया। रवि ने अपने हाथों को देखा। तो ये मैं हूं? परछाई मुस्कुराई। मैं तुम्हारा वो हिस्सा हूं जिसे तुम्हारे पिता ने इस जगह से बांध दिया था। रवि ने चाबी को देखा। तभी उसके पिता की आवाज नदी के दूसरी तरफ से आई। रवि, चाबी को मंदिर के अंदर वाले पत्थर में लगाओ। रवि मंदिर की तरफ बढ़ा। परछाई उसके पीछे चलने लगी। रीना ने कहा। भैया, याद रखना, चाबी घुमाते समय पीछे मत देखना। रवि मंदिर के दरवाजे तक पहुंचा। अंदर घना अंधेरा था। उसने चाबी पत्थर के एक छोटी सी छेद में लगाई। क्लिक। अचानक पूरा मंदिर कांपने लगा और उसके पीछे से उसकी अपनी आवाज आई। अगर चाबी घुमाई तो मैं हमेशा के लिए आजाद हो जाऊंगा। रवि ने आंखें बंद कर ली। उसका हाथ चाबी पर था और अब उसे फैसला करना था, चाबी घुमाए या नहीं। रवि का हाथ चाबी पर जम गया। पीछे से उसकी ही आवाज लगातार आ रही थी। रवि, चाबी मत घुमाना। भैया, उसकी बात मत सुनना। रवि ने आंखें बंद की। उसे अपनी बहन की आवाज याद आई। उसे अपने पिता की चेतावनी याद आई और फिर उसने पूरी ताकत से चाबी घुमा दी। अचानक मंदिर के अंदर तेज हवा चलने लगी। दीवारों पर बने पुराने निशान चमकने लगे।
बाहर खड़ी काली परछाई जोर से चीखी। नहीं। वो रवि की तरफ झपटी, लेकिन मंदिर के दरवाजे पर पहुंचते ही एक अदृश्य दीवार से टकराकर पीछे जा गिरी। रवि ने पहली बार उसे साफ देखा। वो सच में उसी का चेहरा था, लेकिन उसकी आंखों में सिर्फ अंधेरा था। परछाई चिल्लाई, तुमने मुझे बंद कर दिया, लेकिन मुझे खत्म नहीं किया। तो तुम्हें खत्म कैसे करूं? अपने पिता से पूछो। रवि ने नदी की तरफ देखा। उसके पिता अब वहां नहीं थे। पापा? कोई जवाब नहीं आया। रवि मंदिर से बाहर निकला। रीना भी गायब थी। पूरा शमशान खाली था। ना अर्थी, ना हरिदास, ना उसके पिता। सिर्फ नदी के किनारे एक पुराना कागज पड़ा था। रवि ने उसे उठाया। उस पर उसके पिता की लिखावट थी। रवि, अगर तुमने चाबी घुमा दी है तो अब आखिरी काम बाकी है। नीचे एक जगह का नाम लिखा था, पुराना घर। रवि की सांस रुक गई, क्योंकि वो पुराना घर उसका अपना घर था। और उसी वक्त उसके मोबाइल पर मां का फोन आया। रवि ने फोन उठाया। दूसरी तरफ मां रो रही थी। रवि ने पूछा, क्या हुआ? मां कुछ सेकंड चुप रही, फिर कांपती आवाज में बोली, तेरे कमरे में कोई तेरी आवाज में मुझसे बात कर रहा है। रवि के हाथ से मोबाइल लगभग गिर गया। माँ, कमरे का दरवाजा बंद कर दो, किसी भी हालत में मत खोलना। मां ने रोते हुए कहा, लेकिन अंदर से तू ही मुझे बुला रहा है। रवि का दिल बैठ गया। मां, मेरी बात ध्यान से सुनो, वो मैं नहीं हूं। अचानक फोन के दूसरी तरफ से एक तेज आवाज आई, धड़ाम। फिर मां चीखी। रवि! फोन कट गया। रवि बिना कुछ सोचे नदी की तरफ भागा। उसे गांव वापस जाना था, लेकिन रास्ते में वही पुरानी अर्थी दिखाई दी। इस बार अर्थी के ऊपर कोई सफेद कपड़ा नहीं था। उस पर एक कागज रखा था। रवि ने कागज उठाया। उस पर लिखा था, घर पहुंचने से पहले पीछे मत देखना। रवि तेजी से आगे बढ़ने लगा। कुछ ही कदम चला था कि पीछे से आवाज आई, रवि। वो रुक गया। आवाज बिल्कुल उसकी मां की थी। रवि ने आंखें बंद कर ली। उसे पिता की बात याद आई, जो आवाज तुम्हें वापस बुलाए उस पर भरोसा मत करना। वो बिना पीछे देखे चलता रहा। आवाज बदल गई। अब रीना की आवाज थी। भैया, मैं हूं। रवि फिर भी नहीं रुका। फिर उसके पिता की आवाज आई, रवि, पीछे देखो, मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा। रवि के कदम कांपने लगे, लेकिन वो चलता रहा। कुछ देर बाद उसे गांव की पहली रोशनी दिखाई दी। उसने राहत की सांस ली। तभी उसके मोबाइल पर एक नया मैसेज आया। भेजने वाले का नाम देखकर उसके होश उड़ गए, मां। मैसेज में सिर्फ एक लाइन थी, रवि, घर मत आना, मैं घर में अकेली नहीं हूं। रवि ने सामने अपने घर की तरफ देखा। घर की खिड़की में एक परछाई खड़ी थी। परछाई ने हाथ उठाया और कांच के पीछे से रवि को उसी की शक्ल दिखाई दी। रवि अपने घर के सामने खड़ा था। खिड़की के पीछे वही चेहरा था, उसका अपना चेहरा। लेकिन रवि को अब समझ आ चुका था कि वो इंसान नहीं था। उसने घर के दरवाजे के पास पड़े पुराने लोहे के बक्से को देखा। उसे अचानक अपने पिता की डायरी याद आई। पुराना घर ही आखिरी जगह है। रवि ने बक्सा खोला। अंदर उसके पिता की पुरानी डायरी और वही काली लकड़ी की चाबी थी। डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था, श्राप को खत्म करने के लिए अर्थी को जलाना जरूरी नहीं, उसे उस व्यक्ति का नाम वापस देना होगा जिसने पहली बार यह वादा किया था।
रवि को सब समझ आने लगा। उसने अपने पिता की पुरानी तस्वीर उठाई और घर के अंदर चला गया। अंदर बिल्कुल सन्नाटा था। फिर ऊपर वाले कमरे से उसकी मां की आवाज आई, रवि, बचा लो। रवि सीढ़ियां चढ़कर कमरे तक पहुंचा। दरवाजा बंद था। उसने दरवाजा खोला। मां कमरे के कोने में बैठी थी और उसके सामने वही काली परछाई खड़ी थी। रवि ने चाबी हाथ में लेकर कहा, तू मेरे परिवार को और परेशान नहीं करेगा। परछाई हंसी, तुम मुझे खत्म नहीं कर सकते। रवि ने कहा, मैं नहीं। उसने अपने पिता की तस्वीर सामने रखी। मेरे पिता करेंगे। अचानक कमरे की सारी खिड़कियां खुल गईं। तेज हवा चलने लगी। मां ने आंखें बंद कर लीं और कमरे के बीचों बीच एक सफेद अर्थी दिखाई दी। उस पर धीरे धीरे एक नाम उभरने लगा, हरिदास। काली परछाई पीछे हटने लगी। नहीं। रवि ने डायरी अर्थी पर रख दी। तभी उसके पिता की आवाज पूरे कमरे में गूंजी, मैंने जो वादा किया था आज उसे खत्म करता हूं। अर्थी के ऊपर रखी डायरी अपने आप खुल गई। उसके पन्ने तेजी से पलटने लगे। फिर आखिरी पन्ने पर एक नया नाम दिखाई दिया, हरिदास। समाप्त। काली परछाई अचानक धुएं की तरह बिखर गई। घर में छाया अंधेरा खत्म हो गया। मां ने रवि को गले लगा लिया। रवि की आंखों में आंसू थे। मां, अब सब खत्म हो गया। लेकिन तभी घर के बाहर से लकड़ी घिसटने की आवाज आई। रवि धीरे धीरे खिड़की के पास गया। बाहर सड़क बिल्कुल खाली थी, लेकिन सड़क के बीच एक पुरानी अर्थी पड़ी थी। रवि ने डरते हुए उसे देखा। उस पर कोई नाम नहीं लिखा था। फिर अचानक उस पर अपने आप अक्षर उभरने लगे, अगला कौन। रवि पीछे हट गया। तभी उसके पीछे उसके पिता की आवाज आई, डरो मत बेटा। रवि ने पलट कर देखा। उसके पिता कुछ पल के लिए उसके सामने खड़े थे। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, अब ये अर्थी किसी को नहीं ले जाएगी। रवि ने पूछा, क्यों? क्योंकि अब इसका कोई मालिक नहीं है। अगले ही पल पिता गायब हो गए। बाहर पड़ी अर्थी भी धीरे धीरे धुंध में गायब हो गई। सुबह होने तक रवि और उसकी मां ने पूरा घर छोड़ दिया। कई साल बाद भी गांव में उस जंगल वाली सड़क पर कोई अर्थी दिखाई नहीं दी। लेकिन गांव के बुजुर्ग आज भी कहते हैं, अगर कभी आधी रात को किसी सुनसान सड़क पर तुम्हें एक अकेली अर्थी दिखाई दे तो उसके पास मत जाना, उसे छूना मत, और सबसे जरूरी, उस पर अपना नाम लिखा दिखाई दे तो पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि हो सकता है अर्थी तुम्हारे लिए ना हो, लेकिन जो तुम्हारे पीछे खड़ा है शायद वो तुम्हारा इंतजार कर रहा हो। राम राम जी, कैसी लगी ये कहानी कमेंट करके बताओ। अगर अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करो। वानी हॉरर टोन्स, हॉरर कहानियां देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वानी हॉरर टोन्स। राम राम जी।